एक घाटम दास जी नाम के भक्त हुए हैं। तब घाटम केवल कहा जाता था उनको जब तक वो भक्त नहीं हुए थे। और जानते कौन थे? चोर थे। पुश्तैनी कार्य था उनका चोरी करना। जैसे किसी का पुश्तैनी कार्य होता है, किराने की दुकान है तो दादाजी, बाबूजी, बेटा जी, आने वाली पीढ़ी, इनका पुश्तैनी काम था चोरी करना। दादाजी भी करते थे, दादाजी ने अपने बेटा को सिखाया, बेटा ने अपने बेटा को, ये पीढ़ियों के हिसाब से कार्य चलता था। एक दिन घाटम दास जी चोरी करने के लिए बैठे, एक संत लेकिन मिले रास्ते में। अब घाटम, ये प्रभु की कृपा ही होती है कि किसको उनको अपनाना है। संत को देखा तो घाटम दास जी ने सोचा अब ये तो खुद ही फकीर हैं, इनसे हम कहाँ लूटेंगे। तो बैठ के वार्ता करने लगे। और महाराज क्या है, कहाँ जाना चाहते हो? तब तक संत ने कहा हमारी छोड़ो, तुम इतनी रात में क्या कर रहे हो? अच्छा, घाटम दास जी ने साफ साफ बोला मैं चोर हूँ, चोरी करता हूँ। संत ने कहा ये तो गलत काम है। बोला गलत काम कैसे? हमारा पुश्तैनी काम है, ये तो हमारी पीढ़ियों से चला रहे हैं। गलत काम कैसे? इसी से हमारा घर चलता है। अभी हमारे बाबूजी ने हमको सिखाया, परसों से मैं अपने छोटे वाले बेटे को सिखाने वाला हूँ, फिर वो भी करेगा हमारे साथ। ठाकुर जी जब सुना संत ने तो संत ने कहा अच्छा छोड़ नहीं सकते? नहीं महाराज, अपनी पीढ़ियों का काम छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता, और कुछ आता ही नहीं है। बोला तो एक काम करना, मेरी कुछ बातें मान लो, छोड़ो मत, कुछ पकड़ लो। मैंने पहले दिन आपसे यही निवेदन किया, छोड़ने के पीछे मत भागना, पकड़ने का आप रास्ता देखो। संत ने कहा तुम कुछ काम करो। पहला काम सत्य बोलना, दूसरा काम संतों का सम्मान करना, तीसरा काम जो भी तुम चुराओ उसे पहले भगवान को समर्पित करना और प्रसाद रूप में अपने जीवन में लेना, और चौथा काम सेवा के लिए कुछ ना कुछ अर्पित करते रहना। ये 4 काम है। इसने कहा ठीक है, इतना तो कर ही सकते। अब इन्होंने अपने जीवन का यही लक्ष्य बनाया। एक दिन पता चला कि जिन गुरु जी की इन्होंने बात सुनी थी उनके यहाँ कोई आश्रम में उत्सव है। इनकी इच्छा हुई कि हम भी कुछ उत्सव करें। वैसे तो हमारे गुरु जी हैं तो सारा उत्सव का खर्चा क्यों ना हम ही उठाएं। अब धन तो था नहीं, तो बोला एक काम करे, सुना है राजा का एक बड़ा सुंदर काले रंग का घोड़ा और बेशकीमती है, तो चलता हूँ घोड़े को चुराऊंगा, बेचूंगा और उसी से पूरे उत्सव का खर्चा मैं उठाऊंगा। संत का सेवा भी संत की करनी है। घाटम दास जी तुरंत पहुंचे। जैसे भीतर जाने लगे थोड़ा वेश बदल कर गए तो चौकीदारों ने कहा कहाँ जा रहे हो? अब चूंकि गुरु की बात याद है, घाटम दास जी ने कहा चोरी करने। कौन हो? चोर हूं। अब बताओ चोर कभी बोलेगा कि चोर हूं? सैनिकों को लगता है महाराज का कोई खास आदमी है और व्यंग में बोल रहा है कि चोर हूं, इसीलिए अच्छा गलती हो गई, जाइए जाइए। आदमी होते हैं ना गुस्से में कह देता है कुछ भी। अब ये गए, घोड़ा खोला, काला घोड़ा लेके जाने लगा। तो फिर बोला घोड़ा लेके कहाँ जा रहे हो? बोला चोरी करके ले जा रहा हूँ। और कहाँ ले जा रहे हैं? अब ये सच सच बोल रहे और चौकीदारों को लगा खास आदमी है, राजा ने खुद दिया होगा घोड़ा। बुरा मान, अरे आप तो बुरा मान गए, चोर नहीं आप ले जाओ ले जाओ। और घाटम दास जी तो सब सच बोल रहे थे। घाटम दास जी ने कहा ये तो गुरु जी की बात बताओ, हम सच बता रहे, इनको यकीन नहीं। अब गुरु जी की बात याद आई, जहां मंदिर देखो प्रणाम जरूर करना। मंदिर दिखा, घोड़े को बांधा और फिर याद आया जो भी चुराओ पहले भगवान को चढ़ाओ। अब ये घोड़ा उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया। भगवान को समर्पित किया। इधर तब तक राजा ने कहा मेरा घोड़ा कहाँ है? बोला वो आपका खास आदमी ले गया। बोला हमारा कोई आदमी नहीं। तो अब सैनिक माथे पे हाँ, अरे वो तो बोल रहा था कि चोर हैं और चोरी करने आए। बोला मूर्खों, जब बोला तो भी नहीं पकड़ा। बोला महाराज चोर कभी बोलता ही नहीं कि हम चोरी करने आए, तो हमने नहीं पकड़ा। पीछा करते गए, घोड़ा बंधा दिखा। अच्छा घोड़े के नैन नक्श सब राजा वाले ही हैं, घोड़े के जैसे, पर घोड़े का रंग बदल गया है। वो तो काला घोड़ा था, ये सफेद घोड़ा हो गया है। अब ये आश्चर्य में तुरंत घाटम दास जी को पकड़ा। बोला घोड़ा कहाँ है? बोला ये तो रहा। बोला मूर्ख बनाते हो, अभी 1 घंटे भी नहीं हुए हैं ना इसकी रंगाई पुताई हो सकती है कि तुम रंग बदल दो। नैन नक्श तो वही है। राजा ने कहा ये मूर्ख बना रहा है, पक्का इसने हमारा घोड़ा किसी और को दे दिया और चोर को बचा रहा है खुद बोल करके। बोला अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और बताओ प्रभु की कृपा ऐसी, राम जी को चूंकि वो घोड़ा सौंप दिया था तो राम जी ने घोड़े तक की कालिमा दूर करके उसे श्वेत कर दिया।
वो श्वेत हो गया घोड़ा। अब राजा माने ना। अब घाटम दास जी कह रहे आप ही का घोड़ा है भाई साहब, बता के तो लाए हैं इनसे। अब राजा ने कहा तुम झूठ बोलते हो, अभी मैं देखता हूँ मेरे घोड़े के गले के पास बालों के नीचे एक बड़ा सा मस्सा है, अगर वो होगा तो ये हमारा ही है। जैसे देखा वो निशान निकला, राजा माथे पर हाथ धर के बैठ गया। राजा ने कहा इतना ईमानदार चोर, चोर में इतनी ईमानदारी। बोला मैं आपके विचार समझ नहीं पाया, काम आप चोरी का करते हैं, बोलते आप सत्य हैं। तो घाटम दास जी ने कहा देखो भैया, चोरी हमारा व्यवसाय है, पर मैं जो करता हूँ ये 4 चीजें मेरे गुरु के द्वारा प्रदान किया गया मंत्र है, तो मैं वो नहीं छोड़ता, मैं सच बोलता हूँ, मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। इतना सुनते ही राजा ने कहा महाराज आप ये चोरी ओरी छोड़ो, हम चाहते हैं आप हमारे राज्य के राजगुरु का पद स्वीकार करो। इतना सुनते ही घाटम दास जी के नेत्रों से मंदिर में खड़े खड़े अश्रु बहने लगे। घाटम दास जी सोचने लगे बताओ, गुरुदेव के केवल मंत्र नहीं 4 बातों को मैंने मान लिया तो मुझे राजा के राजगुरु का पद मिल गया। अगर मैं गुरुदेव, और जबकि मैं चोरी का कार्य कर रहा हूँ, और वहीं अगर मैं सत्कर्म करते हुए अपने गुरुदेव के वाक्य मानता तो वो दिन दूर नहीं था जब मुझे मेरे प्रभु के गोदी का पद मिल जाता, मुझे वो गोद में बिठा लेते अगर मैं इतना मान लेता। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि। उसको कभी सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है जिसे गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं। सच्चा सदगुरु कौन है? जो जीवन में आपका मार्ग इसलिए प्रशस्त करे बेटा इस राह पर तुम चलो तुम्हें भगवान मिलेगा। जो विरंच शंकर सम, व्यक्ति कहता है हम भी गुरु की तलाश में हैं, किस लिए? बढ़िया गुरु जी मिल जाए तो हम भी मंत्र लेना चाहते हैं। आपको अगर इतनी परख हो जाए कि संसार में कौन बढ़िया है कौन कैसा है, तब तो सबके गुरु जी आप स्वयं हैं, आपको किसी गुरु की आवश्यकता फिर क्यों है? गुरुदेव का कार्य क्या होता है? जैसे माताएं हैं ना, माताओं में अगर पूछा जाए आज क्या सब्जी बनी है, उसने क्या साग क्या बना, तो माताएं मान लो आलू बनाए हैं, कहेंगी ना। अच्छा आलू आपने बनाए हैं कि आलू बने बनाए हैं? थोड़ा बोलिए, जल्दी से कहिए। आलू आपने बनाए हैं? आलू तो बने बनाए हैं। तो आपने क्या किया? आपने किया है काम क्या कि बाजार से आया हुआ वो आलू घर के कोने में कहीं भी पड़ा था, तब तक कोई उसे पूछने वाला कोई नहीं लेना चाह रहा, कोई नहीं पूछना चाह रहा। लेकिन उसी आलू को जब आपके सुपुर्द किया गया, आपने उसकी मिट्टी निकाली, उसका छिलका उतारा, उसे स्वच्छ किया, बराबर मात्रा में नाप जोख कर मसाले नमक डाले, और जब सुंदर सब्जी तैयार हो गई, अब घरवा भर के टूट पड़े कि हमको आलू की सब्जी नहीं देंगे का? जो आलू एक झोले में कोने में पड़ा हुआ था तब कोई नहीं चाहता था, अब प्रत्येक व्यक्ति चाह रहा है। संतों ने कहा गुरु का जीवन में वही स्थान है। हम जो व्यक्ति अनेक प्रकार के विकारों की मिट्टी से सने थे इस संसार में, तब तो कोई पूछ नहीं थी, पर गुरु ने क्या कृपा की, हमें स्वीकारा, और हमें स्वीकार कर विकारों की समस्त मिट्टियों को स्वच्छ करके हमारे जीवन में बराबर मात्रा में ज्ञान भक्ति वैराग्य की मात्रा डाली। और जब इन चीजों से हमने अपने जीवन को स्वाद में भरा, अब हम संसार में पूछने योग्य बन गए। गुरुदेव जीवन की वो कड़ी है भैया, जो कार्य विवाह में एक विप्र करते हैं, वर वधू का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर उसे सुपुर्द कर दिया, गुरुदेव बीच की वही कड़ी है जो जीवात्मा का हाथ परमात्मा के हाथ में सौंप देती है और जीवन भर का गठबंधन करा देती है। ये कार्य गुरुदेव का है। और मैं अगर अपनी अल्पमति से कहूं तो गुरुदेव को खोजने जाना नहीं पड़ता, आप अपने स्थान पर बैठकर राम राम करिए, स्वयं प्रभु की कृपा से गुरुदेव एक दिन आपके समक्ष आ जाते हैं।